और अब नजर इस वक्त की सभी खबरों पर एक एक मिनट में। आजमगढ़ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। 550 करोड़ की परियोजना सौंपने के बाद एक सभा को भी संबोधित किया। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है। अमित शाह ने कहा कि जैम का मतलब जनधन, आधार कार्ड और मोबाइल है। को मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। आजमगढ़ में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 के बाद पूरे प्रदेश में हालात बदले हैं, लोगों की नजर भी बदली है और नजरिया भी। सीएम योगी ने इशारों में आजमगढ़ के नाम को आर्यमगढ़ बनाने का भी संकेत दे दिया। आजमगढ़ ने भले ही दो पूर्व मुख्यमंत्री दिए हो, लोकसभा में सांसद चुन करके भेजे हो, लेकिन उनके कारण आजमगढ़ की पहचान धूमिल ही हुई है। पहचान का संकट आजमगढ़ के सामने उन्होंने हमेशा खड़ा किया था। वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन हुआ। 2 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। कार्यक्रम के दौरान बतौर विशिष्ट अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने हिंदी को देश और आम जन की भाषा बनाने की अपील की। गृह मंत्री ने कहा कि देश की आजादी के 100 साल पूरे हों तो राजभाषा और सभी क्षेत्रीय भाषाओं का दबदबा रहना चाहिए, ताकि कोई भी विदेशी भाषा हमारे सामने खड़ी न हो सके। इसके अलावा काशी को हिंदी की जन्मस्थली भी बताया। इस अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में कहने आया हूं कि हम सब हिंदी प्रेमियों के लिए भी ये संकल्प का वर्ष रहना चाहिए कि 100 साल जब आजादी के हो तब इस देश में राजभाषा और हमारी सभी स्थानीय भाषा का दबदबा इतना बुलंद हो कि किसी भी विदेशी भाषा का सहयोग लेने की जरूरत न पड़े। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 13 नवंबर को गोरखपुर में समाजवादी विजय यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर की जनता विकास देखने का इंतजार कर रही है। मैं यहां राज्य के विकास की अपील करने आया हूं। बीजेपी को 2024 की चिंता नहीं, बल्कि 2022 में लोगों के सवालों का जवाब देना चाहिए। और आजमगढ़ की जनता जानती है विकास किसने किया है। गोरखपुर की जनता इंतजार कर रही थी विकास का, लेकिन गोरखपुर में नाव से चलना पड़ रहा है। जिन नाव वालों ने बीजेपी को आगे बढ़ाया, उन नाव वालों का धोखा दिया बीजेपी ने। हमारे निषाद समाज के साथ छल किया, कपट किया, उनको धोखा दिया। और आज जिस गोरखपुर का विकास होना चाहिए था, केवल गोरखपुर नहीं उत्तर प्रदेश का विकास ठप किया है सरकार ने। इसलिए विकास के लिए मैं अपील करने आया हूं कि एक बार फिर समाजवादियों का सहयोग और समर्थन करें। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोयूपी डिफेंस कॉरिडोर की पहली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब भारत को रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देश का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुनिया भर के देश आज अपनी सेना के मॉडर्नाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे में सैन्य उपकरणों की डिमांड भी तेजी के साथ बढ़ रही है। रिपोर्ट बताती है कि बीते साल में वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग लगभग $2 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी थी, जो कि 2019 की तुलना में 2.6% ज्यादा है। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे डिफेंस रिलेटेड डोमेस्टिक डिमांड में भी आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देशों की सुरक्षा से जुड़ी जरूरतें और बढ़ने वाली हैं और भारत उन जरूरतों को किफायती तरीके से पूरा करने का दम रखता है। हम अपने अतीत से सीखते हुए वर्तमान पर काम करते हुए भविष्य को सशक्त बनाएं। और यह कम बात नहीं है कि आज भारत की सुरक्षा जरूरतें भारत के लोगों द्वारा ही पूरी की जा रही है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। भारत की सुरक्षा की जरूरतें भारत के लोगों के द्वारा ही पूरी की जा रही हैं। इसके पहले काम तो भारत की सुरक्षा का होता था, पर काम करने वाले होते थे 7 समुंदर पार दुनिया के दूसरे देशों के। ललितपुर में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कंगना ने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया और वो पद्मश्री सम्मान के योग्य नहीं है, जिसको लेकर कई जिलों में कंगना रनौत का पुतला फूका गया। जिसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, उसने आज देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया, उनको उसने कहा कि ये आज़ादी
ये आज़ाद नहीं है। देश को आज़ादी 2014 में मिली है। उसने स्वतंत्रता संग्राम का अपमान किया है। इसके विरोध में यहाँ की कांग्रेस कंगना रनौत पदयात्रा कर रही है और सरकार से पद्मश्री वापस करने की मांग कर रही है। तो वहीं कानपुर में भी कंगना रनौत के विवादित बयान को लेकर कई कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और घंटाघर चौराहे पर जमकर नारेबाजी की। वो कहती है कि हमें आज़ादी भीख पर मिली है, तो मैं पूछना चाहूंगी इस देश की जनता से और कंगना रनौत से कि भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने। मथुरा के भगवान बांके बिहारी जी की प्रकृति निवधन राज में कुछ युवक रात के अंधेरे में घुस आए, जिसके बाद से ही संत समाज में भारी नाराजगी नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि युवक जूते चप्पल पहनकर वीडियो बनाते हुए लुधिवन में आए थे और अज्ञात युवकों ने उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने पुलिस को सोशल मीडिया से वीडियो हटवाने के आदेश दे दिए हैं। हम एक बार पुनः नामदर्ज रिपोर्ट कराएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास सारे तथ्य आ चुके हैं और हम अभी यहाँ से कोतवाली जाके नामदर्ज रिपोर्ट कराएंगे और उसके बाद भी अगर 2-3 दिन के अंदर प्रशासन सक्रिय नहीं होता है और इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन, जिस प्रकार हमने अधिग्रहण के समय बांके बिहारी मंदिर के अधिग्रहण के समय आंदोलन किया था, वैसा और उससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आप देख रहे हैं खबरें एक एक मिनट में, लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ।